मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन कर लिया था इन शॉर्ट में। छोटा सा वीडियो बना था। अब हम चैप्टर 2 से कंटिन्यू करते हैं बीए के रिवीजन के लिए। ओके, अब चैप्टर 2 का नाम है आयोजन। આયોજનના લક્ષણો સમજાવો। પ્રસ્તાવના। આયોજન સંચાલનની પ્રક્રિયામાં પાયાનું અને પ્રથમ કાર્ય છે। સંચાલન की प्रक्रिया में क्या पायानी यानी बेस का कार्य, प्रथम यानी पहला। आयोजन सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। आयोजन कैसी सब जगह ही होती है। समाजना दरेक क्षेत्र में आयोजन करवामां आवे छे। हर एक क्षेत्र में राजकीय, सामाजिक, राष्ट्रीय सब हमने पढ़े थे, वो सब क्षेत्र में क्या चाहिए? आयोजन चाहिए। सामाजिक प्रवृत्तियों क्षेत्र में राजकीय, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र पर आयोजन जरूरी है। सामाजिक प्रवृत्तियों, सामाजिक जो भी प्रवृत्ति होती है वो हर क्षेत्र में आयोजन जरूरी है। दरेक व्यक्ति पर पोतानी कामगीरीने असरकारक अने सफल बनाववा माटे आयोजन करे छे। हर व्यक्ति क्या कर चाहता है? खुद के काम को सफल बनाने की कोशिश करता है, इसलिए वो क्या करता है? एक प्लानिंग करता है, आयोजन करता है। ठीक है, आयोजन हमेशा भावी समय माटे होय छे। वो किसके लिए होता है? हमेशा फ्यूचर के लिए। हमने बहुत डिटेल में समझा था। अब हम लक्षण समझ लेते हैं एक बारी। हेतुलक्षी संचालन पहलू कार्य, पूर्वानुमान अथवा भविष्यनो अंदाज। आयोजन व्यापक है। वैकल्पिक मार्गोमांथी योग्य मार्गनी पसंदगी। सतत चालती प्रक्रिया। आयोजन परिवर्तनशील है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। आयोजन महत्व यानी उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो ज़रूरी क्यों है। लाभो, भावी अनिश्चितता, भविष्य क्या है? अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। एना सामे लक्षण आपे छे। हेतुओं पर ध्यान केंद्रीकरण, जो हेतु है धंधे का उस पर ध्यान डाल सकते हैं। कर कसर यानी कि कम से कम उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन। अंकुश माटेना धोरणों पूरे पाड़े छे। अंकुश यानी कि नियंत्रण करने के लिए धोरण देता है। संकलन साधनों मददरूप, एक दूसरे की संबंध बनाने में मदद। बजट घटनों स्रोत पूरे पाड़े छे। बजट कहाँ से लाना है, पैसे कहाँ से लाना है, वो बताता है। संचालन अन्य कार्यों माटेनो आधार पूरो पाड़े छे। अन्य कार्यों के लिए वो आधार देता है। हरीफाई शक्ति में वधारो, हरीफाई की शक्ति में वधारा करता है। जोखमों अगाउथी ख्याल, जो जोखम आने वाले हैं उनका पहले से ख्याल बताता है। वेचाण वृद्धि और ग्राहक संतोष, वेचाण वृद्धि यानी कि वेचाण में वधारा करता है, ग्राहक को संतोष देता है। व्यूहात्मक आयोजन ख्याल, आयोजन लाक्षणिकता। व्यूहात्मक आयोजन की लाक्षणिकता, लांबा गाळानुं आयोजन। आयोजन के साथ लंबा गाड़ा का विगतपूर्ण आयोजन, सारी डिटेल को देख के। कार्य विस्तार कितना बड़ा है। कामगीरीनुं माळखुं, कामगीरी का स्टाइल। एकम की कार्यक्षमता यानी कि एकम की क्षमता, कैपेबिलिटी। हेतुओं सिद्धि, हेतु की सिद्धि। मूलभूत प्रश्नों साथे संबंध, जो मेन प्रश्न है उसके साथ उसका संबंध। उच्च संचालकों कार्य, जो फर्स्ट लेवल के संचालक है उनके कार्य। हमें चैप्टर नंबर 3 निर्णय घटक। निर्णय घटक मैंने डिटेल में समझाया था। निर्णय घटक यानी कि अब हमें निर्णय क्या लेना है, कहीं जाना है तो कैसे निर्णय लेना है, कोई भी कार्य का निर्णय कैसे लेना है। निर्णय प्रक्रिया विभिन्न विकल्पों में कोई एक नहीं, खरेखर पसंदगी। जैसे हमें कहीं पिकनिक पे जाना होता है तो 10 चॉइस है, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, राजस्थान जाओ, महाराष्ट्र। तो हम अलग अलग विकल्प में कि एक विकल्प को पसंद करते हैं, उसे आयोजन कहते हैं। जे संचालन आभार है, उसके लिए क्या है? आभार। अगर हम कहीं जाने का निर्णय लेंगे तो ही आगे प्रक्रिया सोचेंगे, राइट। निर्णय लेवा एक महत्वનું संचालकीय कार्य है, वो एक संचालकीय कार्य है। व्यवस्था तंत्रीय प्रक्रिया है, उसके बेस पे हम व्यवस्था करेंगे। तो एक संचालकीय कार्य है, पहले हमने पढ़ लिया। कारण के निर्णय लेवा ए दरेक संचालकनी मूलभूत जवाबदारी है। संचालक यानी मेन इंसान, मैनेजर, वो उसकी मूलभूत जवाबदारी क्या है? निर्णय लेने की, क्योंकि काम करने की जवाबदारी तो कामदार की है। मूलभूत संचालकों कार्यों जेवा का आयोजन, प्रबंध, कर्मचारी व्यवस्था, दौड़वणी, अंकुश वगैरह। ठीक है, ये सारे आयोजन के कार्य हैं। निर्णयकर्ताना प्रकारों, निर्णयकर्ता के प्रकार क्या है? व्यूहात्मक निर्णय, ऑपरेशनल निर्णयों, प्रोग्राम करेला निर्णयों, बिन प्रोग्रामिक निर्णयों, नाણાકીય निर्णय, मानव संसाधन निर्णयों, मार्केटिंग निर्णयों, टेक्नोलॉजी निर्णयों, नैतिक निर्णयों, पर्यावरणीय टकाऊपणुना निर्णयों, जोखम व्यवस्थापन निर्णयों। क्वेश्चन नंबर 2, निर्णय घड़तरनी प्रक्रिया समझाओ। कैसे प्रक्रिया? पूरी प्रोसेस। निर्णय घड़तरनी प्रक्रिया
चलो पहला समस्या अथवा तकने ओळखो। बीजू माहिती एकत्रित करो। तीजू निर्णय मापदंड व्याख्यायित करो। चौथू विकल्प बनाओ। पांचमू विकल्पोનું મૂલ્યાંકન करो। छठू निर्णय लो। सातमू निर्णयનો अमल करो। आठमू निरीक्षण અને મૂલ્યાંકન करो। नवमू जाणो અને અનુકૂલન करो। 10મું निर्णयની જાણ करो। 11મું निर्णयને दस्तावेज करो અને 12મું समीक्षा करो, जरूरी मुजब समायोजित करो। हमें चैप्टर नंबर प्रबंध के व्यवस्था तंत्र, उसकी लाक्षणिकता। हर चैप्टर की लाक्षणिकता हम पढ़ती हैं। व्यवस्था तंत्र એટલે એકમોની અમુક પ્રવૃત્તિઓનું વિભાગીકરણ કરવાની। વિભાગીકરણ यानी ए विभाग, ब विभाग, क विभाग बनाना। જુદી જુદી વ્યક્તિઓને તેની સોંપણી કરવાની ક્રિયા और दूसरों को उसकी सौंपणी करनी। ધંધાકીય એકમના હેતુઓને અસરકારક બનાવવા માટે વ્યવસ્થા તંત્રનું માળખું ઊભું કરવું પડે છે। अच्छे से काम करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है અને તેથી સંચાલનને વ્યવસ્થા તંત્રની રચના કરવી જરૂરી। જ્યાં જ્યાં સમૂહ પ્રયત્ન હોય છે ત્યાં સામૂહિક પ્રયત્નને સંકલિત અને असरकारक बनावा माटे रचना करवी जरूरी बने छे। जहाँ समूह प्रयत्न होता है, लोग मिल के काम करते हैं, वहाँ पे हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। अब उसके लक्षण, आयोजन साथे गाढ़ संबंध, प्रवृत्तिओनुं विभागीकरण, सत्ता फरजो जवाबदारीनी सोंपणी, सत्ता संबंधोनी स्थापना, व्यवस्था तंत्रनी रचना विचार अने अनुभव मांगी ले छे। साध्य नथी पण साधन छे। गतिशील प्रक्रिया है, मतलब सतत चालती। व्यवस्था तंत्र में मानव तत्व महत्वનું स्थान है અને દેખરેખ અને અંકુશની જોગવાઈ છે। अब अंकुश विषय विस्तार में समझाओ। चलो, असर करता परिबळों। अंकुश ने असर कौन से परिबळ असर करते हैं? जैसे संचालक की शक्ति, व्यक्तित्व, ज्ञान, हाथ नीचे माणसोनी तालीम, आयोजन, सत्ता, जवाबदारीनी स्पष्टता, धंधानी स्थिरता, अंकुश धोरणनी स्थापना, माहिती संचार पद्धतिओनुं स्वरूप, उपलब्ध समय। ठीक है। हवे चैप्टर नंबर 5, दोळवणी अने नेतृत्व। दोळवणीना लक्षणों समझावो। संचालकोए दोळवણીનો આ સંચાલકીય કાર્ય વધુ અસરકારક રીતે કરવા માટે સૌપ્રથમ તો તેમણે કર્મચારીઓ, ધ્યેય, નીતિ, વિધિઓ, નિયમો, દરેક જવાબદારી, સત્તા, જુદા જુદા કાર્યો, વ્યક્તિઓ અને વિભાગોના આંતરસંબંધો वगैरह माहितगार करवा पड़े छे। अगर कोई नया जॉबर आता है तो हम उसको बताते हैं ना, ये हमारी कंपनी है, तुम्हारा मैनेजर है, यहाँ वॉशरूम है, ये तुम्हारी जगह है, वो सब। आटली स्पष्टताओं कर्या पछी कर्मचारियों ने प्रवृत्तियों पर सतत देखरेख रखनी पड़े छे। उनकी प्रवृत्तियों पर देखरेख रखना पड़ता પોતાની માહિતી સંચાર અને પ્રેરણા દ્વારા તેઓ દોરવણી આપવાનું કાર્ય કરે છે। तो दौड़वनी से हमारा कोई मिस्टेक हो गया था, हम वापस से पढ़ लेते। संचालकों दौड़वણીનું આ સંચાલકીય કાર્ય વધુ અસરકારક રીતે બનાવવા સૌપ્રથમ તો તેમણે કર્મચારીઓની ધ્યેય, નીતિ, વિધિઓ, દરેક જવાબદારીઓ, સત્તા, જુદા જુદા કાર્યો, વ્યક્તિઓ, વિભાગોના આંતરસંબંધો વગેરેથી માહિતગાર કરવા પડે છે। આટલી સ્પષ્ટતાઓ કર્યા પછી કર્મચારીઓની પ્રવૃત્તિઓ પર સતત દેખરેખ રાખવી પડે છે। માહિતી સંચાર અને પ્રેરણા દ્વારા તેઓને દોરવણી આપવાનું કાર્ય કરે છે। अब उसके लक्षण, પહેલા લક્ષણ દોરવણી સંચાલકીય કાર્ય છે। દોરવણી સંચાલનની બધી સપાટી થતું કાર્ય છે। દોરવણીના પ્રત્યક્ષ દેખરેખનું તત્વ મહત્વનું છે। દોરવણી એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે। દોરવણીનું ક્ષેત્ર વ્યાપક છે। नेतृत्व शक्ति दौड़वणी आपना संकलनનું પણ કાર્ય કરે છે। नेतृत्व शक्ति, माहिती संचार અને प्रेरणा दौड़वણીના औजारों છે। अब दौड़वણીના सिद्धांतों। सिद्धांत क्या है? हेतुओं वच्चे संवादिता, संवाद यानी मैचिंग होना। हुक्मों एक वाक्यता, हुक्म एक जन इंसान देगा। हुक्मों सूचनाओं आपवा पाछळना आशयનું स्पष्टीकरण करવું જોઈએ। हुक्म हम अच्छे काम करने के लिए दे रहे, उसको बताना पड़ेगा। दौड़वणी योग्य पद्धति पसंदगी, प्रत्यक्ष निरीक्षण, असरकारक नेतृत्व, असरकारक माहिती संचार, मानव तत्वનું महत्व, अवैधिक संबंधों उपयोग। मिस्टेक से थोड़ा इश्यू हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है नेतृत्वना लाक्षणिकताओं समझाओ।
પ્રસ્તાવના. નેતૃત્વ. નેતાગીરી એક એવી શક્તિ છે જેના દ્વારા માનવીઓના સમૂહ પાસેથી नक्की करेला कार्यों करावी शकाय छे. नेतागिरी हम क्या करते हैं, दादागिरी करके कितने नेतागिरी एवी शक्ति है जेना द्वारा मानवीओना समूह पासेथी निर्धारित कार्यों करावी शकाय. नेतृत्वनो ख्याल संबंधों साथे संकळायेलो छे. संबंध जितना अच्छा होगा उतना अच्छा काम होगा. संबंधों नेतृत्वना ख्यालનું मध्यवर्ती बिंदु है, उसका बीच का बिंदु है. योग्य नेतृत्व नेता और जूथ वच्चे તેમજ જૂથના સભ્યો વચ્ચે સહકાર સંબંધોની સ્થાપના કરે છે. अच्छा नेतागिरी करेंगे तो अच्छी संबंध क्रिएट स्थापना होगी. તેથી જ દરેક પ્રકારની સંસ્થામાં कि जहाँ जूथ प्रयत्नों द्वारा ध्येय सिद्धि प्राप्त करवामा आवे छे. जूथ प्रयत्न से क्या होता है, ध्येय सिद्धि होती है. अब लक्षण. सतत चालती प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, सार्वत्रिक कार्य, कार्य प्रेरणा, दीर्घ दृष्टि, नेताओं स्वीकार, संकलन, सामान्य हेतुओं, आदर्श वर्तणूक, विशिष्ट गुणों. अब क्वेश्चन नंबर 4. नेतृत्वना प्रकारों अथवा शैलीनो समझावो. शैलीओ समझावो. व्यवस्था तंत्र में संचालकों पोताना हाथ नीचे ताबेदारों प्रत्ये जे वलण अख्तियार करे छे तेना नेतृत्वना प्रकार तरीके ओळखवामां आवे छे. संचालक जितने प्यार से, जितने अच्छे से ताबेदार से काम करेगा उतना नेतागिरी अच्छा होगा. सामान्य रीते संचालक द्वारा सत्ताना उपयोगનું प्रमाण, निर्णय प्रक्रियाમાં તાબેદારની ભાગીદારી અથવા સામેલગીરી બેને આધારે નેતૃત્વનો પ્રકાર નક્કી કરવામાં આવે છે. આ રીતે જુદા જુદા વ્યવસ્થા તંત્રના नेतृत्व जुदा जुदा प्रकारना જોવા મળે છે. अलग अलग संचालन का उसका खुद का बिहेवियर अलग होता है. कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, कोई कम स्ट्रिक्ट. सत्तालक्षी नेतृत्व प्रकारों. नेतृत्वના પ્રકારો. પહેલા સત્તાલક્ષી नेतृत्व, છૂટો દોર, લોકશાહી नेतृत्व. अब चैप्टर नंबर 6. संकलन. संकलन की लाक्षणिकता समझाओ. विविध विभागों ने तेमनी विशेषताना आधारे विविध कार्य सौंपवामां आवे छे अने दरेक व्यक्ति अने विभागना जुदा जुदा ध्येय होय छे. आथी संकलननी जरूरियात ऊभी थाय छे. संसाधनों अने माहिती माटे तेओ एकबीजा पर निर्भर हो छे. विभागों क्या होता है, अलग अलग विभाग हम लोग पार देते, विभागीकरण से उनको उनकी सत्ता देते, उनकी ध्येय बताते, उनको उनकी जवाबदारी बताते. संसाधनों और माहिती माटे तेओ एक बीजा पर निर्भर, और वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं. तमाम व्यक्तिओं विभागों संगठनात्मक लक्ष्यों की सफल प्राप्ति माटे उपयोगी है. संगठन बन के एक साथ मिलकर वो लोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे. तेनी खातरी करवा माटे मैनेजरों तेमनी प्रवृत्तिओं सतत समन्वय करे छे. मैनेजर उन पर ध्यान देते. अब लक्षण. समूह प्रयत्न, कार्य सुमेळ, समान ध्येय, सतत प्रक्रिया, व्यवस्थाकीय जवाबदारी, संचालन सार, प्रयत्नों संश्लेषण, आवश्यक जवाबदारी, इरादापूर्वक प्रयत्न. अब दूसरा संकलनना प्रकारों. आंतरिक और बाह्य संकलन, लंबसर और समस्तर संकलन. क्वेश्चन 3. संकलनનું महत्व अथवा आवश्यकता. गतिशील प्रवृत्तिओ, कामगीरीना धोरणों, प्रवृत्ति निर्भरता, विशेषज्ञता, विकासशील संस्था, समूह प्रयत्नों प्रोत्साहन और क्रिया संवादिता. चैप्टर नंबर 7. उद्योग साहसिकता का विकास. हम इसमें इसलिए इतनी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हम ये रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, खाली ग्रोथ कर रहे हैं. समझ हम ऑलरेडी चुके हैं, ठीक है. उद्योग साहसिकता विकासना लक्षणों. प्रस्तावना. उद्योग साहसिकता यानी हिम्मतदार व्यक्ति संपत्तिना વધારો કરવા માટેની એક ગતિશીલ પ્રક્રિયા છે. बोलते हैं ना, जॉब करने से तुम आगे नहीं बढ़ोगे, खुद का धंधा करो. वो આ સંપત્તિનું સર્જન વ્યક્તિગત રીતે કરવામાં આવે છે. જે વ્યક્તિ પોતાની કારકિર્દીમાં મોટા પાયાનું જોખમ ધારણ કરે છે તેમજ પોતાની કિંમતી અને એક સરખો સમય તેમની સેવામાં આપી પોતે પ્રતિબદ્ધ રહે. આથી જ ઉદ્યોગ સાહસિકતા એ એવી પ્રક્રિયા ગણાય છે જેમાં નવું વસ્તુના સર્જન, જરૂરી પ્રયત્નો, સમય, માનસિક અને સામાજિક નાણાકીય વળતર મેળવવામાં આવે છે. उद्योग साहसिकता में एक इंसान एक व्यक्तिगत काम करता है, खुद का समय देता है, खुद के पैसे डालता है, रिस्क लेता है, ठीक है. उद्योग साहसिकता विकासना लक्षणों. आशावादी, नवीनीकरण, परिश्रम, जोखम लेनार, पूर्वानुमानित, उत्साही, संचालकीय क्षमता, धंधाकीय सिद्धांतों और प्रामाणिकता, स्वतंत्रता, स्वयं प्रेरित. उद्योग साहसिकता विकासना स्टार्टअपनी भूमिका समझाओ. अब स्टार्टअप. उद्योग साहसिकता विकासना कार्यक्रमनी
પ્રક્રિયા. કાર્યક્ષમ ઉદ્યોગ સાહસિકની પસંદગી. ઉદ્યોગ સાહસિક क्या होना चाहिए? कार्यक्षम. उद्योग साहसिकता लाक्षणिकता અને कौशल्यनी. कौटुंबिक भूमिका. कौटुंब के लोगों उम्र, कितना पढ़ा है, शिक्षण, कुटुंबનું કદ छोटा बड़ा, हाथ पर कामकाज, कितने काम है, सामाजिक जवाबदारी. માનવ સંસાધન પરિબળો. પ્રોત્સાહનની પ્રાપ્તિ, જોખમ લેવાની તૈયારી, અનિવાર્યતા, વ્યક્તિગત કાર્યક્ષમતા, महत्वाकांक्षा, साहसों ओळख, तालीम कार्यक्रमनी जवाबदारी. जैसे कि जिसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, टेक्निकल तालीम जैसे कि ITI અને આવડતો, હેતુની પ્રાપ્તિની તાલીમ, રચના કાર્યવાહીને ટેકો, બજારનું સર્વેક્ષણ, સંચાલકીય કૌશલ્ય, સહકારની પદ્ધતિ, ઉત્પાદન નિયંત્રણ અને અનુસરવું. હવે ચેપ્ટર નંબર 8 ડિજિટલ હાજરી. ડિજિટલ હાજરીના તત્વો. વ્યવસાયમાં ડિજિટલ હાજરી એ વિવિધ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને ચેનલો પર કંપની અથવા બ્રાન્ડની ઓનલાઈન દૃશ્યતા અને પ્રતિનિધિત્વનો સંદર્ભ આપે છે. તે ડિજિટલ ફૂટપ્રિન્ટ સમાવે છે જે બિઝનેસ ઇન્ટરનેટ પર બનાવે છે, જે તેને વર્ચ્યુઅલ સ્પેસમાં હાલના અને સંભવિત ગ્રાહકો સાથે કનેક્ટ થવા દે છે. આજના ડિજિટલ યુગમાં મજબૂત ડિજિટલ હાજરી આવશ્યક છે, કારણ કે તે કંપનીની પ્રતિષ્ઠા, એકંદરે સफलताને नोंधपात्र असर करे છે. चलो डिजिटल हाजिरी यानी कि हम क्या ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं. उसके लिए क्या संभावित ग्राहक जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, हमारी चीज़ें ऑनलाइन बेच सकते हैं, उसमें हम वो ज़रूरी हो गई है आज के ज़माने में. डिजिटल हाजिरी तत्वों घटकों. वेबसाइट होनी चाहिए, सोशल मीडिया, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन, सामग्री मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन समीक्षा અને પ્રતિષ્ઠા વ્યવસ્થાપન, ई कॉमर्स, ऑनलाइन વેચાણ, મોબાઈલની હાજરી, एनालिटिक्स અને ડેટા. ठीक है. डिजिटल हाजरीना महत्व समझावो. महत्व क्या है? वैश्विक पहुँच, 24 घंटे उपलब्धता, ब्रांड विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस, ग्राहक संलग्नता, अवेयरनेस यानी जान, खर्च असरकारक मार्केटिंग, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, स्पर्धात्मक लाभ, ई कॉमर्स तको, कटोकटी व्यवस्थापन, ग्राहक समीक्षा, प्रतिसाद, नवीनता અને અનુકૂલન, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी. હવે મેનેજમેન્ટમાં કૌટિલ્યનું યોગદાન. કૌટિલ્ય પता है ना, अर्थशास्त्री थे. સામાન્ય રીતે કૌટિલ્ય રાજ્યશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર કે લશ્કરી વ્યૂહરચના પર પોતાના અભિગમ રજૂ કરે છે. આના સિવાય તેણે આધુનિક વ્યવસ્થાપનના વિવિધ પાસા પર પોતાનું યોગદાન આપી કઈ રીતે સંચાલન કરી શકાય તે અંગે વ્યૂહાત્મક વિચારસરણી, નીતિઓ અને સંબંધિત માળખું પોતાનો વિચાર રજૂ કર્યા. તેમણે આપેલું આધુનિક व्यवस्थापन अंगेનું योगदान नीचे पासा पर आधारित है. कौटिल्य क्या थे? एक अर्थशास्त्री. उन्होंने अपना खुद की जो मंतव्य, खुद की जो रचना थी अलग अलग शास्त्र में दी, उसमें उन्होंने बिजनेस शास्त्र में भी खुद अपने पासे बताए हैं. कौटिल्य संचालन वो कैसे करते थे, संचालन वो सब बताया. संगठनात्मक माળખું, नेतृत्व, आयोजन અને વ્યૂહરચના, નાણાકીય વ્યવસ્થાપન, संघर्षનું निराकरण, नैतिकता, मानव संसाधन व्यवस्थापन, जोखम व्यवस्थापन और माहिती व्यवस्थापन. आप ये वीडियो को सिर्फ सुनना है, क्योंकि समझ तो हमने पहले लिया था, तो खाली एक बार रिवीजन करने के लिए सफिशिएंट है. ओके, थैंक यू.